नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। और जो पिछली वीडियो इतनी हिट रही और इतने ज़्यादा सब्सक्राइब इतने समय में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप सबका फ़ायदा ऐसे ही होता रहे और हम आपकी सेवा ऐसे ही करते रहें। तो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखिए। बात करते हैं अब पूरी आज की। देखिए, आज जो सोने चांदी में जो हुआ है इसकी जानकारी पिछली वीडियो में दी गई थी और उतना ही लगभग, थोड़ा बहुत तो देखो, इतना एक्यूरेट तो कोई भी नहीं बता सकता। अगर पूरा एक्यूरेट बता दिया जाता तो भाई हम ही सारे अरबपति हो जाते। लेकिन हाँ, मोटा मोटी वही रहा, मतलब 2000 का फर्क रहा कुल मिलाकर के। चांदी और सोने को मिलाकर के दोनों के रेट बढ़े और दोनों में जो आज हुआ वो बता दिया गया था पिछली वीडियो में। अब बात करते हैं। देखिए, अब जो हॉट चीज़ है वो चांदी के साथ साथ सोना भी हो गया है। और इसमें जो सबसे नई जानकारी आई है जिसकी वजह से सोने और चांदी के रेट अब तक बढ़े हैं, और जो सबसे बड़ा कारण माना जा रहा था, उसने एक ऐसी घोषणा की है, उस घोषणा ने सबके कान खड़े कर दिए हैं। और कान जो खड़े हुए हैं, सबसे ज़्यादा निवेशकों के कान खड़े हुए हैं जिन्होंने हाल फिलहाल में ही सोने और चांदी में निवेश किया है। मैं बात कर रहा हूँ चीन की। देखिए, चीन ही अब तक की जो पूरी जो खेल हुआ है सोने चांदी का, इसका सबसे बड़ा खिलाड़ी था। और अब चीन ने ही ऑफिशियली पहली बार, और ये पहली बार हो रहा है, अब तक चीन का नाम आ रहा था अनऑफिशियली, जो एक्सपर्ट थे वो ले रहे थे और जो जानकार थे वो बताते थे, लेकिन ये पहली बार है चीन की सरकार ने खुल करके सोने चांदी के बारे में बोला है और जिसका असर निश्चित तौर पर आएगा। वो क्या बोला मैं वीडियो में आपको आगे बताता हूँ, वीडियो में बने रहे। छोटी सी वीडियो है, टोटका भी निश्चित तौर पर बताऊंगा। देखिए, टोटका तो मुझे लग रहा है ये इससे ज़्यादा कोई बड़ा एक्सपर्ट ही नहीं है। टोटका ऐसा हो गया है, इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा सटीक यही बैठ रहा है। टोटका मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपका जो भी आराध्य देव है, जिस भी ईश्वर को आप मानते हो, जिस भी ईश्वर को मानते हो, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और आपका निश्चित तौर पे फायदा होगा, नुकसान नहीं हो सकता। देखिए, बाघ को देख रहे हैं आप, ये जो बाघ की वीडियो देख रहे हैं आप, देखिए बाघ भगवान के सामने कैसे सिर झुका रहा है। और ये मध्य प्रदेश की कटनी का है। और जब से बाघ यहाँ शिवलिंग पे अपने दर्शन करने लगा है, भगवान महादेव के सामने सिर झुकाने लगा है, तो इसने शिकार भी लगभग बहुत कम कर दिया। और वहाँ जंगल में फालतू के जानवर नहीं मारे जा रहे थे। तो जानवर नाम ले सकता है ईश्वर का, तो आप तो इंसान है। चलिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं। वीडियो की बात करते, खबर की बात करते। देखिए, आपको पता है दुनिया में अब तक कुल कितना सोना निकला है? देखो, ये तो मानते हैं कि दुनिया में कोई ना कोई चीज़ बिल्कुल अंतहीन तो है नहीं, उसका कोई ना कोई उसका दायरा है। जैसे पेट्रोल है, बाकी चीज़ें हैं, गैस है। एक दुनिया जो भगवान की जो चीज़ें बनाई हुई, जैसे हवा, पानी और सूरज, इनको छोड़ करके बाकी तो सब चीज़ें जो उनकी जो दायरा है, सीमित है, वो कब तक रहेंगी? दुनिया में अब तक 2.25 लाख टन सोना निकला है, मतलब पूरे दुनिया को मिलाकर के जो निकाला गया है। और 2.25 लाख टन सोना है। और 2.25 लाख टन सोना पता है कितना बैठता है? अगर आपको देसी भाषा में आपको मैं बताऊं, 2.25 लाख टन सोना इतना है। अगर इसकी हम एक सिल्ली बनाएं, सिल्ली का मतलब जैसे होता है ना, ईंट लेते हैं आप, चांदी की लेते हैं, सोने के मकान वाली जो होती है, इसकी एक जो उसमें सिल्ली भी आती है लेंटर में, 22 मीटर चौड़ी, 22 मीटर ऊंची, मतलब कि 22 की, मतलब कि ये पूरी की पूरी ऐसी एक सोने की सिल्ली बन सकती है। इतना सोना है ये। और ये इतना सोना आप ये समझ के चलिए, अगर आप कभी दिल्ली एयरपोर्ट पे गए हो तो दिल्ली एयरपोर्ट में जो जहाँ इमिग्रेशन चेक होता है एंट्री होते ही, वहाँ आसानी से रखी जा सकती है 2 एयरपोर्ट काउंटरों के बीच में। इतना ही सोना अब तक निकला है। और बचा कितना है? सबसे बड़ा सवाल अब इतना निकला है, तो इससे बड़ा सवाल है कि बचा कितना है। देखिए, बचा इतना है कि लगभग 1 लाख टन के करीब सोना और बचा हुआ है। जो आधिकारिक आंकड़ा है, सरकारी जो आंकड़ा है, जो गोल्ड पे निगाह रखने वाली एजेंसी है। और हर साल लगभग 10,000 टन सोना निकाला जाता है। तो मतलब मैक्सिमम ये मान के चलिए, अगर सोने के नए स्रोत का खोज ना हुआ, हालांकि एलन मस्क ने एक ऐसी घोषणा की है जिसे सुन करके जो है खुशी भी है और जो निवेशक है उनको परेशानी भी हो सकती है। तो मतलब ये है कि अगर आज वाली रफ्तार रही और एलन मस्क की योजना सफल ना हुई, तो अगले 10 से 15 साल में धरती का सोना खत्म हो जाएगा, सारा सोना निकाल लिया जाएगा। तो रेट क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा अगर हुआ करता तो सब चीज़ें, तो सब लोग अरबपति हो जाते। जैसे आपने कोई देखा होगा, यार दोस्त आपके जो है अगर कोई सट्टा लगाते हैं, हालांकि सट्टा नहीं खेलना चाहिए कभी भी, लेकिन जब आईपीएल होता है तो सबके ऐड छपते हैं, तो टिक लगाते हैं, ये जीता, ये जीता, जीता, सब लखपति होते हैं। लेकिन अंत में क्या नतीजा निकलता है सब जानते हैं। तो ऐसा नहीं है। तो लगभग 10 से 15 साल में अगर नई खोज ना हुई तो सोना खत्म हो जाएगा। लेकिन एलन मस्क ने कहा है कि कई जो है, जो ऊपर जो पिंड हैं ऊपर जो घूमते रहते हैं आसमान में, वो सोने के बने हुए हैं। और वो जल्दी ही उनकी पूरी खोज करेंगे। मतलब खोज तो उन्होंने कर ली कि सोने के बने, उनको कैसे उनके अंदर एक्सप्लोर किया जा सकता है, कैसे लाया जाए, उसकी तैयारी एलन मस्क कर रहे हैं। और अगर एलन मस्क की इस घोषणा को आप सीरियसली ना ले रहे हो तो आपको एक जानकारी मैं दे देता हूं। एलन मस्क ने दुनिया का पहला ऐसा रॉकेट बनाया है जो नासा भी नहीं बना पाया, कि जो जाता है सैटेलाइट छोड़कर वापिस आ जाता है, मतलब उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चमत्कार माना जा रहा है विज्ञान की दुनिया में। एलन मस्क ने ऐसा बनाया। तो उसी एलन मस्क ने यह कहा है कि भाई
ये जो है कि सोने के कई कामेट बने हुए हैं, धूमकेतु कई सोने के हैं, जिनको मैं जल्दी ही कोशिश करूंगा धरती पे लिया। इसके अलावा सोना समुद्र की गहराइयों में भी है, धरती के कोर में भी है, लेकिन उसको निकालना फिलहाल संभव नहीं है। वो इसलिए संभव नहीं है कि वहाँ पे कोर पे इतनी गर्मी है जितनी सूरज के पास होती है, तो वहाँ तक कोई भी पहुँचा नहीं जा सकता, भस्म हो जाएगा। प्राकृतिक चीज़ें हैं, कुछ ना कुछ दुनिया ने बनाई होगी। तो मतलब कुल मिलाकर के सारी चीज़ें हैं कि सोने की जो लिमिटेशंस हैं। अब रही बात चांदी की बात, चांदी की देखिए मैं आपको बताऊं, चांदी का जितना उत्पादन होता है, मतलब चांदी को भी रॉ मटेरियल के रूप में निकाला जाता है। जो सुंदर चांदी आप देखते हैं, इतनी सुंदर चांदी नहीं निकलती। ये तो जैसे घर में इलायची होती है ना, बड़ी इलायची जो छोलों वगैरह में डालती है, इस तरह के रंग के पहले भद्दी होती है, इसको रिफाइंड कर करके जो है चांदी को इस रूप में लाया जाता है जिस रूप में आप इसको देख रहे हैं। अब कुछ समय से चांदी को लेकर के ये हवा बनाई जा रही है कि भाई ये चांदी का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, AIHS में, सब में बढ़ रहा है। बिल्कुल सही बात है, सब में बढ़ रहा है, लेकिन सरकार अब इसमें जो है, चीन ने तो एक इसका सब्स्टिट्यूट बनाया भी है और एक अमेरिका ने भी इसका सब्स्टिट्यूट बनाया। इसके अलावा सिल्वर को इंडस्ट्री ने इसके सब्स्टिट्यूट के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। देखिए चांदी का, आप सबसे पहले कि चांदी का इस्तेमाल क्यों होता है भाई, कार में भी, बैटरी में भी। सबसे पहले तो सबसे बड़ा सवाल ये है ना भाई, चांदी का इस्तेमाल होता क्यों है। वैसे तो ना गाड़ी की बैटरी कहती है मैं तो चांदी से ही बनूंगी, मैं किसी और चीज़ से नहीं बन सकती। देखिए चांदी की एक खासियत होती है विद्युत की, मतलब कि सबसे बड़ी चालक होती है, सबसे बेहतरीन। मतलब इसके अंदर से, मतलब चालक का मतलब होता है कि बहुत तेज़ी से तेज़ी से कोई नहीं, जैसे मान के मतलब कि 100 सेकंड में, मतलब इसके अगर पैरामीटर ये मान के चले, मतलब कि विद्युत की इलेक्ट्रिक की सबसे बेहतर चालक होने का मतलब है कि पास बड़ी जल्दी होता है इसके अंदर से। यही इलेक्ट्रिक गाड़ियों चिप वही तो होते हैं, कितनी जल्दी प्रोसेस कर दें उसमें। तो इंडस्ट्री ने तो सिल्वर को इसके रूप में इस्तेमाल, मतलब कि जो कॉपर है, कॉपर को इसके सब्स्टिट्यूट के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। उसमें मात्र 0.3% का फर्क आता है जो चांदी की जो विद्युत की जो चालकता है और जो कॉपर की चालकता है, लेकिन सस्ता होने का मतलब कि लगभग 30-40 गुना, तो बड़ा फर्क रहता है इस चीज़ में। इसके अलावा दूसरा कारण ये है, सरकारें भी ये कह रही हैं कि भाई जैसे सोलर पैनल हो, भले ही जो दूसरा EV जो गाड़ियां हैं, बैटरियां हैं, अगर वो इतनी ज़्यादा महंगी होगी तो उनको लेगा कौन। भैया मान के चलिए, जो गाड़ी आप आसपास देखते हैं, जैसे भारत के अगर 2 ब्रांड देख लिए जाएँ, टाटा और महिंद्रा। देखो टाटा, और चिंता मत कीजिए, और चाइना वाला भी मैं बता रहा हूँ चाइना ने क्या कहा। देखिए टाटा और महिंद्रा की जो गाड़ियाँ फिलहाल जो चांदी का जो रेट है, इस रेट के हिसाब से जो चांदी मतलब गाड़ियाँ आ रही हैं, वो आ रही है मतलब 18 से लेकर के जो है 30 लाख के बीच की। अगर चांदी का रेट ऐसे ही बढ़ता रहा, चांदी का कोई विकल्प नहीं मिला, तो आप सोच के देखिए गाड़ी पहुंच जाएगी 50-60 लाख की। जब 50-60 लाख की EV हो जाएगी, इसको कौन खरीदेगा। तो सरकारें भी नहीं चाहती, कंपनी भी नहीं चाहती है, तो इसलिए सब्स्टिट्यूट पे भी काम चल रहा है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात, चाइना के रोल की। देखिए चाइना ने ही सबसे पहले सोने चांदी का खेल खेलना शुरू किया, क्योंकि वो डॉलर को तोड़ना चाहता था। चाइना ने चुपचाप पूरी दुनिया से सोने को खरीदना शुरू किया। चांदी के इंपोर्ट पे बैन लगाया, एक्सपोर्ट पे मतलब बाहर भेजना उसे बैन किया उसने, क्योंकि चांदी का जो सबसे बड़ा जो उत्पादकता देश है तो चाइना दूसरे नंबर पे, लेकिन क्योंकि वो रिफाइनरी की पावर, उसी पावर के मतलब कैपेसिटी उसी की है, तो दुनिया में लगभग सबसे बड़ा प्रोड्यूसर वो बन गया है कि पेरू से दूसरी जगह से ला के वही उसको रिफाइन करता है। तो उसने चांदी की जो है ना दुनिया को भेजने में रोक लगा दी। तो चांदी को लेकर के ऐसा हवा बन गया कि चांदी के रेट बहुत ज़्यादा भाग गए। तो इन कारणों के चलते और दुनिया भर से डॉलर को ख़त्म करने के लिए जो चुपचाप सोना खरीदा, रूस ने भी उसका साथ दिया। लेकिन अब खबर ये आ रही है, सबसे पहले मैं चीन की बात बता देता हूँ। चीन की सरकार ने अपने निवेशकों को पहली बार ऑफिशियली कहा है और अपने बैंकों को कहा है, सरकारी बैंकों को, कि भाई अब सोने और चांदी की खरीदारी अब सावधानी से करें, सावधानी से निवेश करें। इसका मतलब है कि चाइना जो है इस पर अब रोक लगा रहा है, और उसका रोक लगाने का मतलब है चीज़ें कभी भी धड़ाम हो सकती हैं। अब चाइना ऐसा क्यों कर रहे हैं, जब आपके मन में बिल्कुल निश्चित तौर पे सवाल ये आएगा कि भाई चाइना ऐसा कर क्यों रहा है, जो डॉलर को तोड़ना चाहता था, सोने चांदी के चलते डॉलर पे दबाव आया भी था, तो वो इसलिए कर रहा है कि उसका सबसे बड़ा साथ दे रहा था रूस। लेकिन अमेरिका ने, ट्रम्प चाचा ने, ट्रम्प ताऊ ने जो है, जो पुतिन है, उसको सेट कर लिया है। उसको किसी ने समझा दिया। समझाने का मतलब है उसका यूक्रेन के साथ वो साथ देने के लिए तैयार होगा। और आप देख भी रहे होंगे कि यूक्रेन को उसका जो जोकर राष्ट्रपति है उसको ट्रम्प भाव नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जो जानकारी आ रही है, जो सूत्र जो बता रहे हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया पे छप रहा है, उसके अनुसार पुतिन ट्रम्प के साथ ये बात करने के लिए तैयार हो गया कि रूस अपना व्यापार अब वापस डॉलर में शिफ्ट करेगा। और रूस अगर अपना व्यापार डॉलर में शिफ्ट करता है तो चीन अकेला कुछ नहीं कर सकता। यही कारण है कि अब चीन ने भी चेतावनी जारी कर दी है अपने बैंकों को, निवेशकों को सावधानी से खरीदे। अब आपके मन में तीसरा सवाल ये आएगा, भाई फिर जब इतनी सब चीज़ें हैं तो बढ़ क्यों रहा है। देखिए ये बड़ा सट्टा होता है ये, और जो रूस की तो बैकअप करी गया, लेकिन अमेरिका की और जो ईरान की जो टेंशन है ये थोड़ी बहुत फौरी तौर पर है। तो जो निवेश करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, तो इस चीज़ पे ध्यान रखें कि भाई अमेरिका के बैंक खरीद रहे हैं नहीं खरीद रहे, जो चाइना की
चाइना तो आपकी मैंने जानकारी दे दी, जो ट्रंप की और ईरान की क्या टेंशन हो। 27 फरवरी को आखिरी उनकी बातचीत है और बातचीत फेल होनी है। ट्रंप का जो मिजाज है उसमें उसको पीटे बिना मानेगा नहीं, और पीटेगा तो एक बार ये बड़े ऊपर भागेंगे, तेल के रेट भी भागेंगे और इसके रेट भी भागेंगे। लेकिन ये लंबा नहीं है, छोटे निवेश में जिसको कहते हैं ना तुरंत फुरत, चट मंगनी पट बिहा। अगर आप करना चाहते हो तैयार रहो, इस हफ्ते चट मंगनी पट बिहा करके तुरंत निकल जाना। लेकिन अगर हाँ लंबा अपना खेल खेला तो फंसोगे इसमें। जानकारी आपको दे दी है मैंने, और बाकी आपको निश्चित तौर पे मान के अगर टोटके को आप अपनाएंगे और उसके बाद जो आप फैसला करेंगे वो आपका काम आएगा। अब तक नुकसान नहीं हुआ किसी का, आपका भी नुकसान नहीं होगा। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ रहे, आपका व्यापार में आपको लाभ हो। नमस्कार।